सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, एक छोटे से काल्पनिक दृष्टांत के माध्यम से इस उत्तम आकिंचन्य धर्म को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक सेठ जी के यहाँ रामू नाम का लड़का काम करता था। काम करते करते उसे बहुत वर्ष बीत गए थे। अनुभवी था, घर का रख रखाव साफ सफाई बहुत अच्छे ढंग से करता था। दीपावली पर्व का समय था। घर की साफ सफाई करते समय बैठक रूम में दीवार के ऊपर मनमोहक प्रिय वस्तु जो सेठ जी के ससुराल वालों ने विवाह के शुभ अवसर पर सेठ जी को भेंट की थी। ससुराल की सामग्री मोही व्यक्ति को बहुत पसंद होती है। सेठ जी घर से जब भी बाहर जाते हैं, घर में आते हैं तो उस घड़ी की तरफ जरूर देखते थे। डबल काम होता था। उस घड़ी के प्रति लगाव, उस घड़ी के प्रति ममत्व भाव बहुत था। और घड़ी समय का संकेत भी करती हैं, तो देखना भी जरूरी है। रामू घर की साफ सफाई कर रहा था। दीपावली का अवसर था। घड़ी को धक्का लगा और घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। रामू थोड़ी देर घबराया कि अब क्या होगा। शाम को देखा सेठ जी ने घड़ी जिस स्थान पर लगी थी वहाँ नहीं है, और टेबल पर देखते हैं कि तो टूटी पड़ी हुई है। रामू को आवाज़ दी। रामू आया, उससे पूछा ये क्या हुआ। बोले सेठ जी मुझे क्षमा करना,
आज ये घड़ी मेरे हाथों से सफाई करते समय नीचे गिर गई और टूट गई। सेठ जी मुझे क्षमा कीजिए। वो सेठ जी की बहुत प्रिय वस्तु थी। अब रामू भी बहुत पुराना लड़का, अनुभवी था। अब नौकर तो नौकर होता है। उसे थोड़ा डांट दिया। शाम हुई, रामू घर गया और निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन घड़ी टूटने की वजह से पूरी रात सेठ सो नहीं पाए। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें उस अपने ससुराल से मिली हुई घड़ी को देखते हैं, टूटी पड़ी है। इतनी प्रिय वस्तु टूट गई। घड़ी टूटने की वजह से सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आई और रामू के हाथ से घड़ी टूटी थी। उसके बावजूद भी रामू रात भर निश्चिंत होकर सोया। दूसरे दिन रामू काम पर आया, बढ़िया गुनगुनाते हुए आया और दिन भर मस्त मज़े के साथ गाना गुनगुनाता है, घर की साफ सफाई करता है, बाग बगीचे की सफाई करता है, पूरा काम किया। जब शाम को रामू को घर जाने का समय हुआ तो सेठ जी से मिलकर ही तो जाया जाएगा। सेठ जी के पास गया कि सेठ जी और कोई आज्ञा हो, कोई काम हो। बोले बेटा नहीं रामू, कोई काम नहीं है, घर जा रहे हो? बोले हाँ सेठ जी घर जा रहा हूँ। बोले सुनो 1 मिनट। रामू को पास में बुलाया, उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि देखो रामू, तुम्हें मेरे यहाँ काम करते करते बहुत समय हो गया और तुम अच्छे अनुभवी हो, ईमानदार हो, घर की रख रखाव साफ सफाई बहुत ध्यान रखते हैं आप। मेरे मन में कल ही विचार आया था कि तुम बहुत अच्छे ईमानदार हो, बढ़िया काम करते हो, क्यों ना तुम्हें कोई पुरस्कार दिया जाए, कोई गिफ्ट दिया जाए। कल ही मेरे मन में विचार आया था कि ये जो टूटी हुई घड़ी जो है, जो टूट गई है, ये घड़ी यदि टूटती नहीं तो मैं तुम्हें दे देता। ऐसा मेरे मन में विचार आया था। लेकिन क्या करें, तुम्हारे तरफ से ही कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और ये घड़ी तेरे हाथ से टूट गई। यदि घड़ी नहीं टूटती तो मैं तुझे दे देता। कोई बात नहीं बेटा, जाओ फिर सुबह जल्दी आना। अब रामू घर गया। अब की रात रामू सो नहीं पा रहा है और सेठ जी निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहे हैं। अब रामू को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? रामू रात्रि भर एक ही विचार कर रहा था कि घड़ी यदि नहीं टूटती,
घड़ी यदि नहीं फूटती तो वह घड़ी मुझे मिल जाती, वो घड़ी मुझे मिल जाती। अब रात्रि भर रामू सो नहीं पा रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है। एक रात अपने स्वामित्व के कारण सेठ जी नहीं सोए, विकल्प में रहे कि घड़ी पुरानी थी, अच्छी थी, मेरी प्रिय वस्तु थी, टूट गई। इस ममत्व भाव से सेठ जी रात्रि भर नहीं सो पाए और दूसरी रात रामू नहीं सो पाया कि वो घड़ी मुझे मिल जाती, घड़ी मुझे मिल जाती। ये छोटा सा दृष्टांत है, छोटी सी कहानी कहो या कुछ भी कहो, किसी ने किसी को समझाने के लिए कही होगी, लिखी होगी। इस छोटी सी कहानी से, छोटे से दृष्टांत से हम उत्तम आकिन्य चन्य धर्म को समझ सकते हैं कि वस्तु के प्रति अपना ममत्व भाव, अपना भाव, उस वस्तु के प्रति अपना ममत्व भाव ही हमें आकुल व्याकुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये मेरी है, मेरा है, ये मेरा था, ये अपना पाव ममत्व भाव यह हमें आकुल व्याकुल करता है। और उदाहरण के लिए आप लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल में नए नए समाचार सुनते हैं, न्यूज़पेपर में नई नई घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देखने को मिलती हैं कि कल पलट गई, कल शाम को एक ट्रक और बस की आपस में टक्कर हो गई, 25 मर गए, 20 घायल हो गए। ये सारी खबरें पढ़ते हैं और चाय भी पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल ट्रेन की पटरी पर एक नवयुवक कट के मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कल एक व्यक्ति ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली, तड़प तड़प कर वह मर गया, लेकिन हम गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हैं, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है, अपना नहीं है। यदि अपना होता तो कहाँ की चाय, कहाँ का पेपर दौड़ लगाते और देखने जाते। तो ये ममत्व भाव जो है, ममत्व भाव ये मेरा है, ये जो भाव है ममत्व भाव, यही हमें आकुल व्याकुल करता है। हमें तो सोचना चाहिए अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी णवि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ, सदा आरोपी हूँ, इसके अलावा मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। इतनी बड़ी बात, ऐसा तो हम नहीं सोच सकते। हाँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ, सदा आरोपी हूँ, ये तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ये संसारी प्राणी सोच लेगा? जो धर्माचरण करता है, जो धर्म को जानता है,
पहचानता है, धर्म का आचरण करता है, वह व्यक्ति सोच सकता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, आरोपी हूँ, ज्ञानमय हूँ और परमाणु मात्र भी मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, केवल मेरी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो आकिंचन्य धर्म को समझता है वह व्यक्ति विचार करता है। और ऐसे विचार किसके मन में आते हैं? ऐसे विचार तो किसी दिगंबर मुनिराज के मन में ही आ सकते हैं, क्योंकि दिगंबर मुनिराज हमेशा चिंतन मनन करते हैं। वे इस संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानते हैं, और जो संसार की नश्वरता को और आत्मा की अमरता को जानता है वह उत्तम आकिंचन्य धर्म को भी जानता है। ये शरीर मेरा नहीं है, आप मानते हैं इसको अपना? सही में ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मानते हैं? बहुत गहरी बात है। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, प्रवचन सुन रहे जब तक के लिए। कछु नहीं आ, ये शरीर मेरा नहीं है। वो घड़ी जो टूटी वो ना रामू की थी ना सेठ की थी। जिस भवन में, जिस घर में रामू काम करता था, सेठ जी जिस घर में रहते थे वो उनका नहीं था। ये रुपया पैसा जितना जमा करके रखा है वो हमारा नहीं है, छोड़ के जाना होता है। जो माता पिता है, पुत्र है, पुत्री है, बेटी है, ये मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा विचार करना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म की ओर हमें अग्रसर करता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि संसार में हमें जो कुछ भी मिला है वो छूटने के लिए मिला है, छोड़ने के लिए मिला है, जोड़ने के लिए नहीं। और आदमी छोड़ने की अपेक्षा जोड़ने का काम करता है और कहता है कि उत्तम आकिंचन्य धर्म की। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। एक मित्र ने अपने मित्र को अपने घर बुलाया। छोटा सा कार्यक्रम, सालगिरह का कार्यक्रम, और सालगिरह मनाने के लिए दोस्त ही दोस्त, मित्र ही मित्र 5-25 आना थे। तो जो घनिष्ठ जिससे संपर्क होता है, जो करीबी होता है, उसे पहले निमंत्रण दिया जाता है कि भैया तुम्हें आना है और काम में हाथ बटाना है। 25-50 मित्रों के लिए हमें नाश्ता भोजन तैयार करना है, तुम्हें पहले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे ऐसी कैसी बात करते हो, मैं तो जरूर आऊँगा। मित्र आया, आइए आइए, दिस इज वेलकम, आपका स्वागत है। अरे कैसी बात करते हो, स्वागत कैसे? अपने घर में अपना कैसे स्वागत? आइए। आया, सोफे के ऊपर बैठा, न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ने लगा। दोस्त ने सोचा बड़ा अच्छा मित्र है, समय से पहले आ गया, काम में हाथ बटाएगा। उस मित्र के सामने उस मित्र ने मटर की फल्ली रख दी, हरा धनिया, टमाटर, कुछ तो करो काम, रख दिया। बोले भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम इतना काम करो। बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, करता हूं। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा, और उसका मित्र 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वहां से आया गया, देखा ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। अरे क्यों भाई, टाइम हो रहा है, जल्दी कुछ करो। हाँ हाँ करता हूं। फिर 1 बार और देखा तो आप तो अभी तक बैठा था,
अब तो सोफे पर पांव लंबे करके लेट गया। अरे भाई, तुम सोने आए हो? तुम्हें तो मैंने काम में सहयोग के लिए बुलाया था और तुम लेट गए, सो रहे हो। अरे उठो, काम करो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो सहयोग करो। तो कहता है, भाई खाली पेट कहीं सहयोग किया जा सकता है? खाली पेट कहीं काम होता है? अरे मेरे भाई क्षमा करना। उसने तुरंत रसोई घर से पोहा और जलेबी लाकर उसको दी। उसने खाया, वाह, और 1 प्लेट ला दो। 2 प्लेट पोहा हो गए, 2 प्लेट जलेबी हो गई। अब खाया, फिर लुढ़क गया, फिर पाँव लंबे करके फिर लेट गया। दोस्त परेशान, अरे भाई फिर तुम लेट गए, कुछ तो करो, देखो समय हो गया है मित्रों के आने का। तो कहता है, देखो भाई कहीं भरे पेट काम होता है? कहीं भरे पेट काम होता है? विचार करो, पहले खाली पेट था तो काम नहीं हो रहा, अब पेट भर गया तो काम नहीं हो रहा। ये ऐसा शरीर है और हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इस शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। इस शरीर की साफ सफाई, इसकी धुलाई पुछाई में पूरा जीवन निकल जाता है। फिर भी ये शरीर अंत में हमें धोखा देता है। जब कभी किसी साधु संत की बात यदि समझ में आए, जीवन भर नहीं आई तो जीवन के अंत में समझ में आ गई, तब विचार करता है कि हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। मैंने ये आत्म कल्याण के कार्य पहले कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता। अब ये शरीर साथ नहीं देता है, अब ये घुटने, ये कमर, ये आंख काम नहीं करती है। अब मैं क्या करूं? पछताता है। तो इस शरीर अंत में धोखा देता है और इस शरीर का यदि हमने सदुपयोग कर लिया, अपने आत्म कल्याण में इसे लगा लिया, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, भला हो जाता है। और उत्तम आकिंचन्य धर्म का जो प्रेमी होता है वो कहता है कि अकेला ही अब हूं, अकेला ही जब था, अकेला ही अब हूं, मिला हूं अनेकों से, जुदा एक से हूं। अकेला ही जब था, अकेला ही अब हूं, मिला हूं अनेकों से, जुदा एक से हूं। मैंने सबसे मुलाकात की, सबसे भेंट की, सबसे मिलना हुआ, सबसे बोलना हुआ, लेकिन अपनी आत्मा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अपनी आत्मा से मिलना ही मेरा लक्ष्य है। मेरी आत्मा से मिलने का मेरा लक्ष्य है, लेकिन ये ममत्व भाव ये हमें अपनी आत्मा से मिलने नहीं देता और कोई नहीं रोकता है हमें। ये अपना ममत्व भाव ही हमें अपनी आत्मा से मुलाकात नहीं करने देता। ममत्व छोड़े बिना अपने आत्मा के दर्शन कभी हो नहीं सकते। पर पदार्थों का त्याग किए बिना आत्म तत्व को पहचाना नहीं जा सकता। आत्म तत्व को पहचाने बिना मोह से, ममत्व से हमें छुटकारा भी नहीं मिलता है। संसार में सब कुछ सुलभ है, आत्मा को पाना एक दुर्लभ है। आकिंचन्य धर्म को पाना मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। इसीलिए तो संसार परिभ्रमण निरंतर
चालू है। लेकिन फिर भी जो पुरुषार्थ करता है, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, अधर्म को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उत्तम आकिंचन्य धर्म आता है। आज जो सुना जाता है, समझा जाता है, सुनना है, बस इतना ही तो करना है। आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, सुनना है, और सुनने के बाद खड़े हुए पट्टा झाड़ छट चले अपने, फिर वही है। इसके लिए कई जन्मों से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई जन्मों से ये व्यक्ति मोह में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। इस जीव ने इस मोह में फंसकर इस उत्तम आकिंचन्य धर्म को भुला दिया है। प्रथम सत्य ही अंतिम सत्य है। प्रथम सत्य ही अंतिम सत्य है। मनुष्य प्रथम को भूल जाता है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। और प्रथम सत्य और द्वितीय सत्य क्या है, आप हमारे शब्दों पर मत जाना। प्रथम सत्य ये है कि जीव, ये मनुष्य, ये नंगा आया है। जब किसी का जन्म होता है तो उंगली में अंगूठी, कान में कुंडल, गले में चैन, कमर में डायपर, कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। प्रथम सत्य है कि आदमी नंगा आया है, और सेकंड सत्य है कि ये दुनिया से नंगा जाएगा। नग्न आया है और नग्न जाएगा, नंगा आया है और नंगा जाएगा, लेकिन बीच में दंगा कर जाएगा। क्या करता है? बीच में दंगा करता है। और ये दंगा क्या है? ये दंगा है परिग्रह। परिग्रह एकत्रित करना ही दंगा है। ये परिग्रह एकत्रित करने के लिए प्रथम सत्य को और द्वितीय सत्य को भूल जाता है, और परिग्रह एकत्रित करने में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। मनुष्य रुपयों पैसों का दास बना रहता है और कहता है कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, इस मकान का मालिक हूं, और वास्तव में अंदर की बात देखी जाए तो उस मकान की, उस फैक्ट्री की, उस धन दौलत की, रुपयों पैसों की वो रखवाली करता है। तो रखवाली करने वाला मालिक हुआ या नौकर? दाढ़ी वाले नौकर। तुम कौन हो? मालिक है। गजब। जो रुपये पैसे, मकान, दुकान की रखवाली करता है वो मालिक नहीं, वो नौकरी कहलाता है। वो रुपयों पैसों का दास बना हुआ रहता है। और आकिंचन्य धर्म को धारण करने वाला कहता है, अतो न किंचित, परतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित। वो विचार करता है कि यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ नहीं है, मृग तृष्णा दृष्टि का मात्र भ्रम है, विचार कर देखता हूँ तो संसार में कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, आत्मबोध से अधिक यहाँ कुछ भी नहीं है।
ये उत्तम आकिंचन्य धर्म हमको सिखाता है। ऐसे शुभ परिणाम, निर्मल परिणाम दिगंबर साधुओं के मन में आते हैं और वो इस विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते रहते हैं। निरंतर चिंतन मनन उनका चालू रहता है। साधु के चिंतन मनन से हमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम भी ऐसे शुभ विचार, शुभ चिंतन करके इस शरीर से, इस घर मकान परिवार से अपने ममत्व को कम करें, ममत्व भाव को हम कम करें तो हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह जीव ममता के कारण ही बनता है और ममता को जीतने से ही मुक्त होता है। सबसे पहले निर्ममत्व होने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। जिस दिन यह बोध जग जाएगा कि जहाँ मैं जी रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में जी रहा हूँ, जिनके बीच में रह रहा हूँ, ये मेरे नहीं है, उसी क्षण आकिंचन्य धर्म प्रकट हो जाएगा। जब संपत्ति को नहीं, ये संपत्ति कैसी है? ये जड़ संपत्ति है। जड़ संपत्ति को नहीं, अपनी असली संपत्ति को पहचानो। आत्मनिधि के सामने संसार की सारी संपत्ति तुच्छ है। जो अपने आत्म वैभव को जान लेता है उसे जगत का सारा ठाट जीर्ण तृण के समान महसूस होता है, जीर्ण शीर्ण के समान महसूस होता है। वास्तविकता को समझने की कोशिश करना चाहिए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाता कि भाई 7 तारीख को मरण हुआ है और अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, 17 तारीख का मुहूर्त अच्छा होगा। तो वो परिवार वाले और कुटुंब परिवार वाले और रिश्तेदार और पड़ोसी अड़ोसी कहेंगे पागल हो गया, मुहूर्त की बात करता है। 7 और 10, 17 कितने दिन, 10-15 दिन घर में रखेगा, क्या होगा? मोहल्ले पड़ोस का सारी बदबू फैल जाएगी। दिमाग तुरंत चलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हे मुसाफिर, क्या करता है? यह किराए से मिला तुझको मकान, ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। ऐसा थोड़ा चिंतन मनन कीजिए और अगले पर्युषण पर्व का इंतजार ना करो कि अभी नहीं, इस उत्तम आकिंचन्य धर्म को 2025 में समझूंगा। 365 दिन बहुत होते हैं। ये श्वास अंदर गई बाहर आती या नहीं, बाहर गई अंदर जाती या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ऐसा शुभ अवसर, साधु संतों का सानिध्य जब मिलता है तो ये आत्म कल्याण की बातें अवश्य हमें सुनकर मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो जाना चाहिए, अग्रसर हो जाना चाहिए। ये उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें इस संसार से दूर होने की बात करता है, इस संसार की नश्वरता को पहचानने की बात करता है और अपने आत्म तत्व को पहचानने की बात करता है कि संसार को भी समझो कि कैसा है। तो ये संसार, अंदर से आवाज आती है कि संसार नश्वर है। और ये आत्मा कैसी है? तो आत्मा अमर और अजर है। इसलिए हमें आत्म तत्व को प्राप्त करके हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें सुखी बना लेना चाहिए। इसलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म सभी के जीवन में आए, इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की